दिस इज़ द ट्यूटोरियल फॉर आफरीन आफरीन। इस गाने में जो कॉर्ड्स मैंने यूज़ की थी वो थी ई मेजर, उसके बाद एफ शार्प माइनर, उसके बाद जी शार्प माइनर, उसके बाद ए मेजर, उसके बाद बी मेजर, उसके बाद सी शार्प माइनर। और एक दो पार्ट्स गाने एक जगह पे ये होता है कि ये ई फ्लैट जो है सिक्स्थ फ्रेट पे ए स्ट्रिंग और डी ये भी यूज़ होगा। इसमें पहला जो गाने का पार्ट है वो ये है। ठीक है, ओपन ई, बी स्ट्रिंग आपने प्ले की फोर्थ फ्रेट पे, और अब आप बी ओपन प्ले करेंगे लेकिन विद द बेस ऑन द सेकंड फ्रेट ऑफ द ई स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब एफ शार्प माइनर आप प्ले करेंगे यहाँ पे। सो ठीक है, ये ओपन मैंने प्ले किया है बिल्कुल। उसके बाद आप जी प्ले करेंगे, जी स्ट्रिंग को। सो ठीक है, अब आपने ना ये ई जो है ना यहाँ पे सेकंड फ्रेट पे प्ले कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर बेस के साथ आपने ये और ये दोनों इस तरह प्ले किया। अब उसके बाद आप बी स्ट्रिंग से सेकंड फ्रेट से फोर्थ पे आएंगे, फिर ई ओपन प्ले करेंगे। ठीक है, और ई को सेकंड पे प्ले करेंगे विद द ई बेस। ठीक है, और अब इसको आप स्लाइड करेंगे सेवेंथ फ्रेट पे, फिर फिफ्थ पे, फिर फोर्थ पे। अब ये स्टेप फिर से रिपीट होगा। पहले आप क्या करते थे, 3 बार ये प्ले होता था। ठीक है, इस बार क्या होगा, मतलब आप जब ये स्टेप कर लेंगे ना, 2 बार हुआ। अब आप ये टू से 4 पे आए। ठीक है, और फिर बी स्ट्रिंग पे 2 से 4 पे आएंगे, फिर ई ओपन प्ले हुआ। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, 2 बार ई ओपन प्ले हुआ, फिर तीसरी बार जब प्ले होगा तो बेस के साथ प्ले होगा। उसके बाद आप ये बी स्ट्रिंग एक बार प्ले करेंगे और फिर ई ऑन द फोर्थ फ्रेट प्ले करेंगे विद द बेस। ठीक है, 2 बार प्ले करेंगे। अब आप ना ये नोट करें, मैं ये थंब से मैं इस वाली जो बेस स्ट्रिंग है इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, फिर वापस से छोड़ दूंगा। अब एक बार प्ले किया, अब दूसरी बार। अब यहां पे जब मैं आऊंगा ना,
मैं ए की बेस प्ले करूँगा, मतलब अब मैं ए मेजर प्ले कर रहा हूँ। और फिर ई फोर्थ पे, ठीक है। सेवन, 5 और यहाँ पे आके फिर से ई प्ले होगा। अब ये स्टेप फिर से रिपीट होगा, लेकिन इस बार 3 बार प्ले नहीं होगा वो, इस बार सिर्फ 1 बार प्ले होगा। तो मैंने जो ए स्ट्रिंग है उसको 6th पे प्ले किया और डी को मैंने ओपन प्ले किया, ठीक है। ठीक है, अब मैं फिर वही किया, यहाँ पे 2nd फ्रेट पे आया ई स्ट्रिंग पे, ठीक है। इसको एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, अब 3rd स्टेप पे आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये 4 से 5 फिर 4 और फिर 2, ठीक है। और जब 2 पे मैं आऊँगा तो आई प्ले इट विद द बेस ऑफ ए, ठीक है। फिर मैं 9th पे आ जाऊँगा, 2 बार प्ले किया। तीसरी बार जब मैं प्ले करूँगा तो 9th को मैं इस रिंग फिंगर से प्ले करूँगा, ये स्ट्रिंग ओपन रहेगी और ये जो जी स्ट्रिंग है ये मैं 8th फ्रेट पे पकड़ के दोनों को एक साथ प्ले कर दूँगा, ठीक है। अब मैं 7 से 5 और 5 को एक बार फिर प्ले किया ई के साथ, वो स्टेप फिर से रिपीट हुआ। 12 से 11, फिर 9 से 7, और फिर 7 से 5। अब 5 को ई की बेस के साथ फिर प्ले किया, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपने ई स्ट्रिंग को पिंकी से 7th फ्रेट पे होल्ड रखना है, ठीक है। और ये जो लो ई स्ट्रिंग है आपने उसको 4th फ्रेट पे पकड़ना है ताकि वो एक जी शार्प माइनर कॉर्ड की तरह साउंड करे, ठीक है। सो 2 बार आपने ऐसे प्ले किया, तीसरी बार जब आप प्ले करेंगे तो बेस के साथ प्ले करेंगे, ठीक है। और जस्ट नोटिस दिस एरिया ऑफ माई शोल्डर व्हेन आई एम प्लेइंग दिस, तो कभी ये हो रहा होता है कभी ये हो रहा होता है, ठीक है। यू हैव टू
sort of adjust your entire arm ताकि वो प्लेइंग आपकी बिल्कुल स्मूथ चले. सो ये आगे पीछे होगा. दिस इज़ लाइक टेक केयर ऑफ दिस योरसेल्फ. ये देखें, अब मैं जब इधर आऊँगा ना तो ये सिर्फ ये नोट करने के लिए आई विल जस्ट लीन फॉरवर्ड्स. अब मैंने बी स्ट्रिंग ओपन प्ले की, फिर आप 11th पे आए, फिर आप 12th पे आए. अब आप वापस 11th पे आएंगे लेकिन ये काम करेंगे और एक ही बेस के साथ करेंगे. फिर आप 9 से 7, ठीक है. फिर आप 5 और अब आप 5 दूसरी बार प्ले करेंगे लेकिन विद द बेस ऑफ ई. वापस आ गए 9th पे, ठीक है. सो हुआ क्या, वो मर्जी है, वो अगर करना है ना भी करो तो कोई इशू नहीं है. अब दूसरी बार ये स्टेप फिर से रिपीट होगा. सो दिस वाज द पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है. पहले भी आपने ये किया था इस पोजीशन के लिए, ठीक है. सो अब आप 2 बार ई प्ले करेंगे 7th पे. अब आप आएंगे यहाँ पे 12th पे और ये जो आपकी लो ई स्ट्रिंग है ना, इसको आप यहाँ पे 9th फ्रेट पे पकड़ लेंगे ताकि ये एक सी शार्प माइनर बन जाए हमारे पास, ठीक है. सो ठीक है. अब मैं आऊँगा यहाँ पे 13th पे, 14th पे, ठीक है. मतलब 14th, 12th, फिर 14th, फिर 12th और फिर 11th, ठीक है. 14th, 12th, फिर 14th, फिर 12th और फिर 11th. अब आप 11 से आएंगे 12 पे लेकिन विद द बेस ऑफ ए, ठीक है. अच्छा, ये सब करते वक्त ना यू हैव टू बी श्योर कि आप ये वाली स्ट्रिंग जो है ना इसे हिट नहीं करना आपने, ठीक है. सो अब आप अपनी पिंकी से ये यहाँ पे पकड़ लेंगे ऑन द 11th फ्रेट. 2 बार प्ले किया और इसको आपने बी मेजर बना देना है. ये 7th फ्रेट पे आप ई स्ट्रिंग जब पकड़ेंगे यहाँ पे, सो दिस बिकम्स अ बी नोट. सो ठीक है, ये आपने किया ये स्टेप. फिर आप इधर आए 14th पे. अब आप 11th से जाएंगे 9th पे लेकिन with the base of A. अब आप 7 से 5 पे जाएंगे, फिर 5 को इंडिविजुअली प्ले करेंगे और फिर उसके बाद with the base of B on the 7th fret on the E string. So फिर आपको इधर था, इधर आ जाएंगे 7th पे और वो यहाँ पे आप होल्ड रखेंगे, ठीक है. सिंपल है.
ये आपने प्ले किया ना, उसके बाद आप ये बी स्ट्रिंग प्ले करें, फिर उसके बाद ई को आपने यहाँ पे प्ले किया, ठीक है, ऑन द 7th फ्रेट, फिर आपने 5th पे प्ले किया, फिर आप ना यहाँ पे भी अब बी बन रहा है, ये भी बी था और ये भी बी है, सो या तो यहाँ पे बी पकड़ के इस नोट को प्ले कर दें, ये जो 4th पे, या तो फिर यहाँ पे पकड़ के कर लें, ठीक है। अब मैं बी और 2nd फ्रेट पे ही ए और 2nd फ्रेट पे ई प्ले कर रहा हूँ, मतलब ई प्ले किया, फिर बी प्ले किया, फिर ई प्ले किया, फिर बी प्ले किया, ठीक है। फिर अभी इसे ओपन छोड़ दिया और अब मैं ये पोजीशन पकड़ लूँगा, बी नोट पकड़ा मैंने 2nd फ्रेट पर ए स्ट्रिंग, ठीक है, और 4th फ्रेट पर जी स्ट्रिंग, 4th फ्रेट पर बी स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया गाने का पहला पार्ट। अब इसके बाद वो आता है ये भी, इसमें क्या हो रहा है, ओपन ई प्ले किया, फिर आपने बी स्ट्रिंग को 4th पे प्ले किया, ठीक है, फिर आपने ई प्ले किया विद द ई बेस, ठीक है, फिर आप 2 से 4 पे आ गए, ठीक है, 5th पे आ गए, ये 4 से 5 से 4 से 2, ठीक है, फिर आपने 4th पे बी प्ले किया, 4 बार आपने ई ओपन प्ले किया, अच्छा। अब आगे का जो पार्ट है वहाँ पे हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया है, 4th से हम 5th पे आएंगे, फिर यहाँ पे जा रहे हैं 2 पे, ठीक है। हमने 4th पे प्ले किया, फिर 5 पे आए, ठीक है, फिर 4 पे गए, फिर हम 2 पे आए और 2 को ई को जब हम 2nd फ्रेट पे प्ले करेंगे, 2nd फ्रेट पे जब हम ई को प्ले करेंगे तो ई की बेस के साथ प्ले करेंगे, ठीक है। अब ना ये देख रहे हो, ये फिंगर नेचुरली इस तरह हुई है, इसको आप इस तरह जंप करके यहाँ पे ले आए 7th फ्रेट पे, और ये 2 बार प्ले होगा विदाउट एनी बेस, तीसरी बार with the bass जो कि है E string on the 4th fret, which makes it A G sharp minor. So ठीक है,
किया मैंने, 2 बार प्ले किया, फिर आई स्लाइडेड इट फ्रॉम 7th to 9th। फिर ये मैंने मतलब इसको बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ एक पुल ऑफ, ठीक है, फिर 5 से 7th फ्रेट पे आ गए। अब ये फिर रिपीट हो गई ये स्टेप। अब हम 7 से आएंगे 12th पे। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपने ना मतलब 12th पे तुम आ गए, ठीक है। अब 11 से 12, फिर 11, इसी तरह फिर 9 से 11, फिर 9, ठीक है। इसी तरह फिर 7 से 9, फिर 7, फिर 5 से 7, फिर 5, और फिर बेस के साथ 4 प्ले किया, 4th फ्रेट पे ई को प्ले किया, ठीक है। बस यही है। उसके बाद पूरा वो स्टेप रिपीट होगा। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। आई होप दिस हेल्प्स यू, और लीव अ कमेंट और लाइक दिस वीडियो इफ़ दिस हेल्प्ड यू, और अपना ख्याल रखें। दैट्स इट। दुआओं में याद रखिए, और